भारत के 20 राज्यों में, और ये देश की जनता को तय करना है कि वो इसी तरह की राजनीति चाहती हैं क्या। भारत के 20 राज्यों में 34 प्रमुख पार्टियां जो हैं वो वंशवाद के आधार पर चल रही हैं। वंशवाद के आधार पे मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, दक्षिण से लेकर वो जो है जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक उठा के देख लीजिए, तमिलनाडु तक उठा के देख लीजिए। मतलब अध्यक्ष पार्टी का मैं ही बनूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। ये जो वंशवादी राजनीति है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बिहार की जनता ने इसको नकार दिया है। अगर उसके बावजूद लोग ये मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन शिवम त्यागी ने जो बात की तहसीन जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 95 हार। अब तो देखिए आज तो आ गया ना, तेजस्वी यादव के घर का झगड़ा किस लिए है। तेजस्वी यादव हारे, बुरी तरह से हारे। और आपने मेरे साथ दो टूक में जिस दिन नतीजे आए थे कहा था इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, जो लोग शीर्ष पर हैं उनका आकलन होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हुआ यह कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई सर्वे सर्वा तो मैं ही रहूंगा। और जब घर में ही चुनौती मिली कि भैया इतनी बुरी हार के बाद आप सर्वे, तो बहन को जो है धकिया के घर से निकाल दिया। और यही चीज जो है कांग्रेस में 95 हार हो चुकी हैं राहुल गांधी की। लेकिन रोज नया बकरा ढूंढते हैं, राहुल गांधी को बचाना है तो रोज नया बकरा हलाल करेंगे। 95 बकरे हलाल कर चुके हैं। अब आज इस बार भी बिहार चुनाव में नया बकरा ढूंढेंगे हलाल करने के लिए, ताकि राहुल गांधी जी की सत्ता जो है बरकरार रहे, उसको कोई चुनौती ना दे। और तहसीन पूनावाला, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस के अंदर बहुत लोग मानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करने वाली नेता उनको मानते हैं। मैं नहीं जानता, उनका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को इतने सालों तक राजनीति से दूर रखा गया सिर्फ इसलिए ताकि राहुल गांधी को राजनीति में जमा दिया जाए। वो अलग बात है, राहुल गांधी जमे नहीं तो थक हार कर प्रियंका गांधी को भी लाना पड़ा। अच्छा जी, किसी के परिवार के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो परिवार का मामले पर मुझे नहीं बोलना है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको वंशवाद चलाते। तो हो क्या गया है, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लो, मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार, वो उस सूबे के राजा हो गए और छोटे छोटे कबीले हो गए। वहां के भी जो जिनको एमएलए एमपी के टिकट देते वो भी वंशवाद से आते। प्रॉब्लम है कि देश की आवाम को, देश की जनता को इसके खिलाफ अब आवाज उठानी पड़ेगी और इस सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करना। मैं कहता हूं बिहार ने उठाई, बहुत शानदार उदाहरण दिया।